आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़। 5 बजे का टाइम था। हमारा बच्चा घर से ट्यूशन के लिए जा रहा था मंदिर वाली गली में। उधर एक कोठी है रिजवान नाम के बंदे की, उधर अपनी कोठी के बाहर वो खड़ा हुआ था। उसने हमारे बच्चे को बुलाया कि जी इधर आओ बात सुनो। हमारा बच्चा जब उसकी बात सुनने के लिए गया तो हमारे बच्चे को पकड़कर अपनी कोठी के अंदर ले गया। वहाँ पे कोठी के अंदर उसकी कोई कमरा है, उधर कमरे में ले गया। वहाँ पे पहले 2 लोग और मौजूद थे। एक का नाम मेरा बेटा आबिद बताता है, उसकी पहले भी FIR यानी कि पहले भी थाने में उसका रिकॉर्ड है। हम लोग उसको ले गए थे पकड़ के, उसने हमारे बच्चे के साथ बदफेली करने की कोशिश की थी। हम उसको पकड़ कर ले गए थे और वहां से फिर हमने लोग इकट्ठे हुए, हमसे माफी मंगवाई, हमने उसको माफी दे दी। बदफेली करने की कोशिश की इन्होंने और मेरा बच्चा मौका देखकर वहां से अपनी जान छुड़ाकर भागा और इन्होंने बाजार में आकर दोबारा मेरे बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ के बाजार में ले गए। वहां पे एक दुकान मेरा बच्चा बताता है, बर्तनों वाली दुकान है, वहां पर बांध दिया मेरे बच्चे को। 3 घंटे तक बांध के रखा मेरे मासूम बच्चे को। कम से कम बच्चे को 3 घंटे बांध कर इन्होंने तशद्दुद किया। पाइपों के साथ उसको मारा, पाइपों के साथ मारा, लोहे के डोंगों के साथ मारा, अपने हील वाले शूज के साथ उसको मारा। मार कर मेरे बच्चे के साथ इन्होंने वो चोरियां मनवाई जो मेरे बच्चे ने आज तक देखी भी नहीं है। कहते हैं कि कनक के गट्टू तुमने उठाए हैं 20-20। मेरे कोठी के बाहर खड़ा था, वो मुझे अपनी कोठी के अंदर लेके गया। वहाँ पर ना आगे 2 बंदे और थे कि उसने मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करा। फिर मैंने दरवाज़ा देखा, फिर मैं वहाँ से भागा, मैंने चीखा मारी। फिर आगे उन्होंने मुझे अपने दरवाजे के पास जाके पकड़ा। उन्होंने बंदों ने कहा भाई बेटा क्या है? फिर मैंने कहा अंकल ये मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहे थे और मैं वहाँ से भागा। उन्होंने कहा, बंदों ने पूछा आप बच्चे के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहे थे? उन्होंने कहा नहीं भाई ये बच्चा ना चोरी करके भाग रहा था। उम्र 8 साल है, ये स्टूडेंट बच्चा है पढ़ने वाला। और उस वक्त भी इसके पीछे बैग था। जिस वक्त इन्होंने पकड़ा मेरा बच्चा यूनिफॉर्म में था और बैग इसके पीछे था। आप खुद देखें, ये बच्चा कनक का गट्टू उठा सकता है, बाजरे का गट्टू उठा सकता है। ये 20,000 रुपए मेरा बच्चा उठा सकता है। ये लोहे के गेट और ये जो ये कह रहे हैं 20-20 हजार रुपए, इन्होंने वो मेरे बच्चे पे इल्जाम लगाए और वो भी झूठे। जी लिहाजा हमें इंसाफ दे। मेरी वजीर आला मेरी DPO से गुजारिश है कि हमें कानून के बारे में कुछ नहीं पता। हम पता नहीं कहाँ गए हैं। हम थाने में गए हैं, वहाँ पे SHO थे कि उल्टा उन्होंने हमारी बेइज्जती की है। उनको बैठ के चाय पिलाई है, उनके साथ वो टांग पे टांग रख के उधर बैठे रहे। हम गए, उन्होंने हमारी इंसल्ट की, हमारी बेइज्जती की। बीबी हम तुम्हें भी उठा के अंदर फेंक देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी उठा के फेंक देंगे। तुम बच्चों से डकैतियां करवाते हो, चोरियां करवाते हो बच्चों से। इनसे मुक लो, इनके साथ मुको और फिर तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। हम इनके साथ क्या, हमारे बच्चे ने चोरियां की, उल्टा हमारे बच्चे के साथ बदफेली की। हमारे बच्चे के साथ इतना जुल्म हुआ है और फिर हमें कह रहे हैं इनके साथ मुक ले। हमें इंसाफ चाहिए, हमें लिहाजा इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दे वरना हम आगे से आगे जाएंगे। मजदूर आदमी हो, मेरा बच्चा छोटा सा स्टूडेंट है, पढ़ने जाता है, उसके ऊपर ये चोरी वगैरह के इल्जामात लगाया उसके ऊपर। लेकिन देखो मेरा बच्चा धंधा चोरी वगैरह करने वाला है, मुलजम बाअसर है। हम थाने भी गए हैं, वहाँ भी गए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुलजम बाअसर, लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। मैं अपने बच्चे के साथ DPO ऑफिस के बाहर बैठकर खुद सोजी करूंगी। ओके आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल को पता नहीं किसी और बच्चे के साथ होगा। तो मैं मजदूर आदमी हूँ, ना मेरी इतनी इनकम और ना मैं साथ इतना चल सकता। लिहाजा हमारी गुजारिश है DPO चनियोट से भी और आला काम से भी गुजारिश ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ ना मिला तो मैं DPO ऑफिस के बाहर अपने बच्चे के साथ खुद सोजी करूंगी और बकायदा